नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने और आपके और हम सब के परिवारों के घर की बात जो हमारी है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज बच्चों के भविष्य पर हम चर्चा करने वाले हैं कि जो आज हमारे देश में 12 साल से 18 साल के बीच के बच्चे हैं, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य हम दोनों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देश इन्हीं के कंधे पर आगे टिकने वाला है, टिका भी है। अगर ये सही रहेंगे तो देश भी एक सही दिशा में बढ़ेगा। तो हम इन बच्चों का बहुत ध्यान रखते हुए उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य पे चर्चा कर लेते हैं कि आज हमारे बच्चे की स्वास्थ्य कैसा है? क्योंकि आज हमें बच्चों का बहुत चैलेंज हो गया है ये बच्चों को स्वस्थ रखना, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर हमारे जो भी न्यूज़ चैनल है या जो भी हमारे अखबार वगैरह हैं, सब में ऐड आया होता है जंक फूड का, फास्ट फूड का, पैकेट बंद फूड का, जिनमें कि बहुत केमिकल होते हैं और बच्चे बड़े चाव से इनको खा रहे हैं। कोई बच्चा छुप के खा रहा है, कभी हम बच्चे को प्यार में खिला रहे हैं? कभी हम बच्चे को गुस्सा शांत करने के लिए खिला रहे हैं जिससे बच्चा खुश हो जाए। लेकिन आप खिला क्या रहे हैं? वो खाना जो जिसमें केमिकल मिले हुए हैं। जिसको आप घर पे तो आप बासी रोटी बच्चों को खिला नहीं सकते और वो कई-कई दिन का पैकेट बंद आप खिला देते हैं। या आजकल ऑनलाइन ऑर्डर जो आ रहे हैं ऑनलाइन बच्चे मंगाते हैं कि फलाना मंगा लिया हमने, फलाना ये चीज़ खाएँगे आज। अरे भई उनकी क्वालिटी भी चेक कर लो। उन्हीं से बच्चे बीमार हो रहे हैं। आपको बता दूँ कक्षा 11 में पढ़ने वाली एक हमारी बिटिया है, अमरोहा से थी। वो बेचारी आज जहाँ भी है भगवान करे उसको ठीक-ठाक रखे। कक्षा 11 में पढ़ने वाली बच्ची के पेट में दर्द हुआ। दर्द इतना असहनीय था कि पहले तो उन्होंने लोकल के डॉक्टर्स को दिखाया, फिर ऐसे करते-करते वो दिल्ली एम्स तक पहुँच गए, लेकिन पेट का दर्द कम नहीं हुआ। बहुत सारी जाँचें हुए, खूब जाँचे, उसमें पता चला कि उस बच्ची के आँतों में इतनी ज़्यादा गंदगी भर गई है ये सब खाने से कि आँतें आपस में चिपक गई, आँतें फट गई और वो बच्ची कुछ ही दिनों में उसकी दर्दनाक मौत हुई। डॉक्टर उसको नहीं बचा पाए। ये आपने भी देखा होगा, बहुत न्यूज़ में भी बहुत चला है। तो क्या वो बच्ची ही ज़िम्मेदार है अपने स्वास्थ्य की या अपनी मौत की? हम भी तो उसके ज़िम्मेदार हैं ना। जापान में देखिएगा आप, जापान में तो स्कूल की जो कैंटीन है उसमें फ़ास्ट फूड को बैन कर दिया है। और मैं तो इस वीडियो के ज़रिए अपने देश में के लोगों से भी ये कहूँगा कि इसकी माँग करें सरकार से, कि इस तरह के पॉलिसी लाएँ कि कैंटीन वगैरह में जो है हमारे फ़ास्ट फूड बनने बंद हो। ये जो आजकल स्कूल के आस-पास जो रेडी वाले खड़े होते हैं, उनकी भी क्वालिटी चेक करे कोई, कि किस तरह का वो बना रहे हैं। उसमें इस तरह के केमिकल्स वो एक मेरे तो एक ही नाम याद है, अजीनोमोटो करके एक होता है। उसका ऐसा वो डालने से ऐसा टेस्ट बनता है कि बार-बार उसी को खाने का मन करता है। इसलिए बच्चे उसके एडिक्ट हो रहे हैं। और वो किस तरह से कितनी बुरी तरीके से बच्चों के शरीर पर नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, वो आप देख सकते हैं। आज बच्चे मोटापे का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिजिकल हेल्थ उनकी इतनी अच्छी नहीं है, जैसी होनी चाहिए इस उम्र में। दो 2020 का आंकड़ा है कि लगभग 3 सवा 3 करोड़ बच्चे हमारे देश में मोटापे का शिकार हैं। अगर ये इसी तरह प्रोग्राम चलता रहा फ़ास्ट फूड का और इनका जंक फूड का, पैकेट बंद फूड का और इसी तरह इनके ऐड आते रहे। आज हमारे देश पे भी इस पे बात हुई है जो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक इसके ऐड पे बैन लगेगा। बहुत सारे देशों में लग चुका है, सोशल मीडिया पे भी और अखबारों में भी कि इसके ऐड ना दिए जाएँ। आज हम हाईवे पे निकलते हैं बच्चों को लेके, आप देखिएगा कितनी बड़ी-बड़ी फ्लेक्सी होटलों के सामने लगी है जो अट्रैक्टिव बहुत आकर्षित करती है अपनी तरफ को कि हाँ, कितना अच्छा खाना होगा ये और हमारे बच्चे पार्टी करने के लिए वहाँ जाते हैं।
तो इस आधुनिकता से बच्चों को बचाएं, उन्हें बताएं कि आपका शरीर पे इसका कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। ये जो जितने भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, सारे बैन होने चाहिए। यहाँ मैं तो ये कहूंगा कि समोसा जलेबी भी बंद होने चाहिए। फास्ट फूड का मतलब क्या है? फास्ट फूड यानी कि तेजी से जल्दी से बनने वाला फूड, फटाफट 5 मिनट में तैयार। पश्चिम देशों में ऐसा होता आया है, लेकिन हमारा तो कृषि प्रधान देश है। घर बना लो, खा लो भाई। इस तरह के रास्ते पे बच्चों को चलने के लिए जो है आपको रोकना चाहिए। आज देखिएगा आप, पहले कस्बों में 1-2 रेडी होती थी ऐसे फास्ट फूड की। आज कस्बों में तो लाइन लगी है, और गांव में भी 5-6, मैं अपने ही गांव की बात बता दूं, या जब हम किसी भी गांव में जाते हैं तो हर गांव में 8 से 10 रेडी होती है फास्ट फूड की। कितना प्रचलन बढ़ गया है, लोगों को परवाह ही नहीं है अपने बच्चों की। भाई जो दिखेगा वही तो बिकेगा। जब इतने बड़े बड़े ऐड चलेंगे तो बच्चे तो आकर्षित होंगे। इनकी तो उम्र ही ऐसी है भाई। 13 से 19 साल का बच्चे को हमेशा जिज्ञासा होती है नया कुछ करने की। वो किसी भी नई चीज को देखते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे हमारे ऐड है खाने की। तो आपकी जिम्मेदारी है ये, आप अपने बच्चों को समझाएं कि इनको खाने से क्या नुकसान है, तो इसकी जिम्मेदारी को आपको निभाना होगा। इसके साथ साथ ही एक दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, हमारे बच्चों की मेंटल या मानसिक स्थिति और उनका मानसिक स्वास्थ्य, इस पे भी हमें बहुत चर्चा की जरूरत है, बहुत ध्यान की जरूरत है। बहुत लोग रखते भी हैं अपने बच्चे का, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ साधन, कुछ प्रसाधन ऐसे आ गए हैं हमारे परिवारों में और घरों में, जिसकी वजह से हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हमें पता ही नहीं बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। उनकी भी गलती मैं कभी मानता हूँ। ऐसी साइटें आ गई हैं, वो खोल कुछ रहे हैं, खुल कुछ रहा है। गलती से भी अगर एक साइट पे आपका टैग हो गया, वो खुल जाएगी, गंदी साइट है। और क्योंकि इशू, ये तो उम्र ही ऐसी है, बच्चे को कुछ नया दिखेगा, कुछ एक्टिव दिखेगा, तो उसका फिर ध्यान कहाँ जाएगा? यही यही उम्र, यहीं से इनके भविष्य का जो है आगे का रास्ता तैयार होगा कि इन्हें किस तरफ चलना है। ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है 16 साल के कम बच्चों पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। वो यूज ही नहीं कर सकते। और बहुत सारी साइटों पे बैन लगा दिया। व्हाट्सएप जैसी कुछ है साइटें जो ठीक है, चलानी चाहिए वो कॉन्टैक्ट के लिए या कुछ भी सोशल मीडिया का आदान प्रदान के लिए। कम से कम हम उन लोगों से तो उससे जुड़े हैं जिनका नंबर हमारे पास है। साइट पे तो कुछ पता ही नहीं कौन कहां से आके टपक जाए। और ये ऐड भी बंद होने चाहिए, लिमिटेड ऐड होने चाहिए। इस विषय पे तो जितना मैं बोल सकता हूं उससे ज्यादा आपको भी पता है, आप भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको इस तरफ ध्यान देना होगा। हम अपनी व्यस्तता के चलते आजकल बहुत हमारे जो पति पत्नी हैं दोनों ही जैसे जॉब में है, और वो बच्चों पे कम समय दे पाते हैं। छोटे बच्चे की बात कर लूं, उनको फोन दे दिया, लो भाई तुम खेल लो। बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो फोन दे दिया। ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप। इस पे भी बैन लगना चाहिए। छोटे बच्चे के तो हाथ में जाना ही नहीं चाहिए फोन। आप उसके मानसिक स्वास्थ्य को बिल्कुल खराब कर रहे हैं। देखो, ये जितनी भी ऐसी साइटें हैं बच्चे को बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं, उसके दिमाग में को जो है ना उसकी डायरेक्शन चेंज कर देती है। उसके सोचने की शक्ति, वो दूसरी तरफ सोचने लगता है बच्चा। उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। बच्चे समय से पहले बड़े होने लगते हैं। यही एज है जिसमें जब हमारे बच्चों में हार्मोनल बैलेंस या चेंज आते हैं, वो इनबैलेंस हो जाते हैं। अकेलापन, चिड़चिड़ापन, अवसाद आ जाता है बच्चों में। यहां तक कि आजकल बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। एक वो पता नहीं क्या चल रहा हो, वो सोशल मीडिया पर अरेस्ट कर ले वो, और इस तरह बच्चों को ट्रीट करते हैं कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। उसका, हालांकि उसका शिकार तो बड़े भी हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए बच्चे जो है ना बहुत नरम चारा है, बहुत जल्दी से फंसने वाले।
क्योंकि जो हमारे टीनेजर्स हैं ना, 13 से 19 साल के बीच के बच्चे, इनमें बदलाव आ रहा है और ये समय उनकी परिपक्वता का है। वो समय से पहले परिपक्व ना हो जाए। भाई धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप बच्चों को पता चलना चाहिए सब चीज़ें। कुछ बातें बच्चों को समय से पहले पता चलने का भी नुकसान है, बाद में पता चलने का भी नुकसान है। ये तो सृष्टि का नियम है। उम्र के साथ-साथ ही तो बातें सिखाई जाएँगी बच्चों को। लेकिन इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने तो हद ही कर दी बिल्कुल। इनका तो कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। मैं तो कहूँगा अपने यहाँ की सरकारों को कि इस पे जो है बैन लगने चाहिए, फालतू की साइटों पे। हम खुद भी फ़ोन में खोल कुछ रहे हैं, ऐड आ जाता है, उस पे टिक हो गया तो वो कुछ चल गया कुछ भी और फिर हम भी उसमें लग गए। तो जब हम उनके चंगुल में फँस सकते हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं? आज मैं इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। भाई बर्बादी से बचा लो अपनी इस पीढ़ी को, क्योंकि ये पीढ़ी जो है ना, यही हमारे देश का भविष्य है। हमारे हमारा आने वाले समय में हमारा देश युवा भारत होगा और इन युवाओं को इनके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी भी तो हमारी है। ऑनलाइन पढ़ाई जो आजकल बच्चे कर रहे हैं, वो भी सीमित होनी चाहिए। अनलिमिटेड नहीं कि सारा दिन बच्चे फ़ोन लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे जो जिस पे आप फ़ोकस कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे, अब वो साइट कोई भी ऐड आया, उस पे क्लिक किया, ध्यान वहाँ चला गया। 1 घंटा, 2 घंटा वहाँ हो गए बस। एक बार टॉपिक से ध्यान हटा, बच्चा वो हो जाएगा। वापस आने में उसे बहुत समय लग सकता है, या आया ही ना। और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनसे मैं खासकर कहूँगा कि अपने व्यस्तम प्रोग्रामों के चलते अपने बच्चों पे ध्यान दो। बच्चों से बात करो, बच्चों से अपना जो व्यवहार है वो एक दोस्तों की तरह रखो। उनके मन की बात लो, उनके साथ खेलो, उन्हें खेलने का मौका दो। फ़ोन फ़ोन का एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम बच्चे जो हैं फ़ोन चला सकते हैं। जिस तरह हम उपवास करते हैं ना, ऐसे ही फ़ोन का उपवास भी करना पड़ेगा अब हमें। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग इस पे ध्यान दें। आपको मैं बता दूँ, अभी हमारे जो ये अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं और हमारे जो बचपन से और बड़े होने तक जितनी भी ये वैक्सीन्स लगती हैं, उन्होंने उनके यहाँ लगभग 72 वैक्सीन्स हैं जो लगती थी, उन्होंने 60 पे बैन कर दिया। 60 वैक्सीन को उन्होंने बैन ही कर दिया। 10 या 12 बची हैं जो लग सकती हैं, जो जो ज़रूरी है। नहीं तो पता नहीं कितने कितने दशकों से वो ऐसे ही लगती आ रही थी। इस पे भी हमारे देश की सरकार को सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के भविष्य का सवाल है। इन्हीं के कंधों पे देश रहने वाला है। ये जो हमारे टीनेजर्स हैं, 12 से 18 साल के बच्चे हैं, इन्हीं के कंधों पे सब कुछ ज़िम्मेदारी है। तो आपकी ज़िम्मेदारी आज मैं अपने हिसाब से थोड़ा-सा तय करना चाहता हूँ कि अपने जहाँ आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहाँ की कैंटीन में आप जाएँ, देखें वहाँ क्या बनता है। जो बच्चे टिफ़िन ले जाते हैं, लंच, उसमें भी आप कोशिश करें कि फ़ास्ट फूड ना दें। एक 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 शेड्यूल बना दें कि बच्चे ये ला सकते हैं। बहुत से स्कूलों में है, लेकिन जिनमें नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे बेसिक के बच्चे हैं, हम बच्चों को दोपहर में लंच कराते हैं अपने यहाँ, ताज़ा भोजन बनवा के, रोज़ का अलग मेन्यू है, 7 के साथ 6 के 6 दिन का। और मैं टीचर्स को भी कहना चाहूँगा, खासकर प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स हैं हमारे, वे भी ध्यान दें। बच्चों के टिफ़िन्स को चेक करें, अगर कोई बच्चा इस तरह का सामग्री ला रहा है खाने की, जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और भी कुछ नहीं बच्चे ये कुछ भी पैकेट बंद ले जाते हैं, चिप्स, कुरकुरे बैग में डाल के, लंच में हम तो ये कर लेंगे, ये खा लेंगे। कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है उनके शरीर का पर। तो हमें भी, गार्जियंस को भी, टीचर्स को भी, हमारे सरकार को भी और सामाजिक संगठनों के जो लोग हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि इस तरफ ध्यान दें। जैसे बच्चे हमारे हैं, ऐसे ही आपके हैं। सबके परिवारों में बच्चे हैं और सबके स्वास्थ्य के
को ठीक रखने के ज़िम्मेदारी भी हमारी है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। मैं शायद मैं कुछ मुद्दों पर अच्छे से बोल पाया हूँगा और अगर आपकी जो राय है आप कमेंट कर सकते हैं इस पे। मैंने कोशिश की है कुछ आप लोगों को नया बताने की, तो आप इस पे ध्यान दें और मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा देश आगे बढ़े, इन सभी युवाओं के कंधे पे आगे चलना है। ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें क्योंकि ये ठीक रहेंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। हम सब तरक्की करेंगे, हमारे परिवार तरक्की करेंगे। तो धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना। चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और क्योंकि लोगों के जब इस पे कमेंट्स आएँगे और करने भी चाहिए, तो तभी पता चलेगा कि हम कितना सही मैं उनके दिमाग तक पहुँच पाया हूँ, क्या कितना सही मैं बोल पाया हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आप सभी का नमस्कार।